नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है, जब एक काफिर और फाजिर वो है जो ईमान लाने के बाद भी दीन पर अमल नहीं करता, जब उनकी रूह कब्ज करने के लिए मलकुल मौत आते हैं तो उनके साथ बेशुमार बहुत सारे खौफनाक शक्ल वाले फरिश्ते भी आते हैं। और फरमाया कि फरिश्ते इतने ज़्यादा होते हैं कि काफिर या फाजिर की नज़र जहाँ तक जाती है वहाँ तक उसको वो खौफनाक शक्ल वाले फरिश्ते नज़र आते हैं। अब यहाँ पर जहन में एक सवाल आता है, वो कितनी खौफनाक शक्ल के फरिश्ते होंगे? तो इसका जवाब बहुत आसान है। उस शख्स के अमाल जितने ज़्यादा बुरे होंगे उतनी ज़्यादा खौफनाक शक्ल के फरिश्ते उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए आएंगे। और फिर मलकुल मौत उससे कहेंगे, अखरिजी अय्युतुहन नफ्सु खबीसा, कि ऐ गंदी रूह बाहर निकल और अपने रब के गुस्से से और सज़ा से मिल। और वो फरिश्ते उस शख्स की रूह को उसके जिस्म से ऐसे निकालेंगे जैसे कोई लोहे की कंघी किसी ऊन के कपड़े में से गुजारी जाए। आसान अल्फाज में उस काफिर या फाजिर की रूह को उसके जिस्म से खींच के तकलीफ के साथ निकाला जाएगा। और फिर वहाँ पर मौजूद फरिश्ता जहन्नुम से लाया हुआ एक गंदा कफन उसको पहनाएगा और वहीं से उसको अजाब मिलना शुरू हो जाएगा। और वो फरिश्ते उस रूह को लेकर जहाँ से भी गुजरेंगे वहाँ पर मौजूद फरिश्ते उस रूह के बारे में पूछेंगे, आखिर ये गंदी खबीस रूह किसकी है? तो वो फरिश्ते बताएंगे कि ये फला झूठे की, फला जालिम की, फला धोखेबाज की और फला जाने की रूह है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वो उस रूह को उन बुरे नामों से बुलाएंगे जिन बुरे नामों से दुनिया में किसी बुरे को बुलाते हैं। मतलब इस दुनिया में जो झूठ बोलता होगा उसको झूठा कहकर बुलाया जाएगा, और जो धोखा देता होगा उसको धोखेबाज कहकर बुलाया जाएगा, और जो जुल्म करता होगा उसको जालिम कहकर बुलाया जाएगा। उस इंसान ने जैसा जिसके साथ किया होगा वैसा ही नाम लेकर उसको बुलाया जाएगा। और उस शख्स की आंखों के सामने जन्नत के दरवाजों को बंद कर दिया जाएगा और कहा जाएगा इसका नाम सिज्जीन में लिख दिया जाए। अब आखिर सिज्जीन क्या है? सिज्जीन जहन्नुम का रजिस्टर या बुक है। ये वो जगह है जहाँ पर जहन्नमी लोगों के नाम लिखे जाते हैं। और उसके बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर उस शख्स की रूह को उसके जिस्म में फेंक दिया जाएगा। मतलब जैसे ईमान वाले की रूह को उसके जिस्म में आराम से डाल दिया जाता है, लेकिन एक काफिर या गुनहगार की रूह के साथ ऐसा नहीं होगा, बल्कि उस शख्स की रूह को जहन्नुम में उसका मकाम दिखाने के बाद वापस से कब्र में उसके जिस्म में फेंक दिया जाएगा। और फिर उस शख्स की कब्र में मुनकर और नकीर आएंगे और वो बारी बारी उससे सवाल पूछेंगे, लेकिन वो सवाल का यही जवाब देगा, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। और फिर एक आवाज़ आएगी, नहीं इसने झूठ कहा, ये जानता था लेकिन ये जानने के बाद भी ईमान नहीं लाया। और यही एक गुनहगार के साथ होगा जो ईमान तो लाया पर उसने दीन पर अमल नहीं करा। तो वो गुनहगार मुसलमान भी उन सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। और फिर फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा कि इसको जहन्नुम का कफन पहना दो और इसके लिए जहन्नुम की आग को लाया जाए और इसको जहन्नुम में इसका मकाम दिखाया जाए। और फिर उस शख्स की कब्र में जहन्नुम की एक खिड़की ये दरवाजे को खोल दिया जाएगा। उस शख्स को जहन्नुम में उसका मकाम, उसकी जगह, उसका अजाब दिखाया जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता उस खिड़की या दरवाजे से जहन्नुम की आग उसकी कब्र में दाखिल होती जाएगी। और फिर उस काफिर या फाजिर की कब्र आपस में तंग होना शुरू हो जाएगी और इतनी तंग हो जाएगी कि उसकी दोनों पसलियां आपस में घुस जाएंगी। फिर उसकी कब्र में एक खौफनाक, एक भयानक बदबूदार शक्ल वाला एक शख्स दाखिल होगा और वो उससे पूछेगा कि तुम कौन हो? तो वो शख्स जवाब देगा, मैं तुम्हारे बुरे अमाल हूँ। उसके अमाल के हिसाब से उस शख्स को अजाब मिलना शुरू हो जाएगा और वो अजाब क़यामत तक उसको मिलता रहेगा। और वो अल्लाह से दुआ करेगा, ऐ अल्लाह क़यामत कभी ना आए, क्योंकि उसको मालूम होगा जो कब्र में उसको अजाब मिल रहा है वो क़यामत में अजाब मिलने वाले की एक झलक है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि हम सबको ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत अता फरमाए। अपना और अपने ईमान का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।